साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीएसआर नेट, सेट और गेट के लिए जो टॉपिक शुरू किए थे, जिसमें हमने पढ़े थे सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी के बारे में। तो बच्चों, हम डिस्कस किए थे, आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में आपको बताया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है और आपका सेंटर ऑफ इन्वर्जन क्या होता है। ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो जाके नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपके लिए बना हुआ है। चलिए आज हम बात करेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक लास्ट है आपका जिसको बोला जाता है आइडेंटिटी सिमेट्री। तो ये दो चीजें आज का टॉपिक रहेगा। चलिए बात करते हैं। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दिया था, आप एक बार, मैंने आप बोला था आपको कि अगर वीडियो देखेंगे कमेंट करेंगे तो मैं इसको शेयर करूंगा। आप लोगों ने वीडियो देखे नहीं है, कमेंट नहीं किए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया था प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देखिए कैसे ये इसका जो एक्सप्लेनेशन था मैंने किया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सेंटर ऑफ इन्वर्जन की बात कर दिया था मैं, ये इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हेडिंग डालिए। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे और इसको पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आप नोट्स के लिए नोटबुक निकाल के बैठिए। क्या होता है मैं आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कहाँ पे। हाँ, ये येलो कलर हो गया है, एक सेकेंड, ब्लू कलर करेंगे तो अच्छा दिखेगा। चलिए, इन जियोमेट्री एन इम्प्रॉपर रोटेशन। इम्प्रॉपर रोटेशन क्या होता है, इसको आल्सो हम ये बोले जाते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड रोटेशन रिफ्लेक्शन। मतलब ऐसा एक्शन जिसमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन एक साथ होंगे वो कहलाते हैं यहाँ पे क्या, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। या इसी को बोलते हैं रोटेरी रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रोटेरी रिफ्लेक्शन बोलते हैं। या इसी को रोटेरो रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। रोटेरो, ये देखिए, रोटेरो रिफ्लेक्शन या रोटेरी रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है। या फिर रोटा इन्वर्जन, तीन चार अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। रोटा इन्वर्जन है, रोटेरो इन्फ्लेक्शन, रोटेरो रिफ्लेक्शन है। ठीक है। is depending on the context a linear transformation or a fine transformation which is the combination of a rotation about an axis। याद रखिएगा, बस इतना याद रखना, रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है तो रोटेशन, और फॉलोड बाय क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन होगा। और ये इसको डिनोट किया जाता है एस एन से। आपने अपने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे एस एन से प्रिंसिपल जो होता है उसको परपेंडिकुलर आपका रिफ्लेक्शन दिया जाता है। तो अगर यहाँ पे देखिए, दिस ऑपरेशन कैन बी डन इन इधर अब टू वेज गिवन बिलो, रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन। ये देखिए, एक उन्होंने क्या किया सीएन दिया और ये परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन दिया, ठीक है। या फिर रिफ्लेक्शन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रोटेशन, आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं और उल्टा रिवर्स कर सकते हैं। पहले आप रोटेट करिए फिर रिफ्लेक्ट करिए, या फिर पहले आप रिफ्लेक्ट करिए फिर आपको रोटेट करना है। तो ऐसे वाले जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं, वो ऐसे वाले जो सिमेट्री एलिमेंट्स कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपका क्या, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपके बारे में बता रहा हूँ मैं। एक मेथेन का एग्जांपल लेते हैं और दूसरा ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। अच्छा, ये देखिए, एकदम यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये एक मेथेन का एग्जांपल है। और इस मेथेन के एग्जांपल में ये हमारा हाइड्रोजन है, ये भी हमारा हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये देखिए, ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। जब इसको हम C4 एक्सिस इधर से घुमा रहे हैं, ये C4 एक्सिस घुमा रहे हैं, तो ये जो ऊपर आपको आउटर प्लेन दिख रहा है, ये आउटर प्लेन हो घूम के कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका इन प्लेन में। ये देखिए, इन प्लेन में चला गया। और जो यहाँ पे जो प्लेन में था आपको दिख रहा था, ये दिस इज योर प्लेनर स्ट्रक्चर, ये कहाँ चला जाएगा, इमेजिन करो, ये भी प्लेन में है। जब ये घूमेगा तो एक पीछे चला जाएगा, एक आगे चला जाएगा। तो ऐसे हो गया, देखो, ये आपके आगे आ गया, एक पीछे चला जाएगा। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बार ये रोटेट किया, रोटेट थ्रू 90 डिग्री। अब क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन देना है बोला हूँ। तो आप यहाँ से प्लेन लगाइए, बीच बीच में आपको प्लेन दिख रहा है, और इस प्लेन के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जो ऊपर जैसे दिख रहा था, इट मीन्स ऊपर जैसे दिख रहा है आपको, वो कहाँ दिखेगा, नीचे दिखेगा। ये देखिए, ये दिख रहा है नीचे आपको। और जो जैसे आपको नीचे दिख रहा है, जैसे मतलब समझ रहे हो, एक पीछे एक आगे, तो ये कैसे दिखेगा, यहाँ पे ऊपर दिखेगा ये। तो ये कहलाता है आपका। अच्छा, इसके बाद हुआ क्या है, आपका जो पहला वाला स्ट्रक्चर था, ये देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये वाला अगर मैं इसको 1 मानूं, ठीक है, ये अगर 1 है और ये अगर आपका 2 स्ट्रक्चर है, ये आपका 2 स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों आप इक्वल दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या, ये देखिए इक्वल दिख रहे हैं। तो ऐसे वाले कहलाते हैं आपका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फिर से आप इसको आगे परफॉर्म करेंगे, फिर आपको क्या करेंगे, फिर आप रोटेट करेंगे, फिर आप रिफ्लेक्ट करेंगे। तो रोटेशन रिफ्लेक्शन रोटेशन रिफ्लेक्शन ऐसे आप कंटिन्यूस करते जाएंगे जब तक का आपका स्ट्रक्चर क्या नहीं हो जाता, आइडेंटिटी नहीं आ जाता, आइडेंटिटी नहीं आ जाता। आप इसको क्या करेंगे, तब तक परफॉर्म करते रहेंगे। तो ऐसे वाले एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिकल एलिमेंट्स में इम्प्रॉपर
रोटेशन। क्लियर हुआ? चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ देखिए ए है, यहाँ पे बी है, ये भी एक टेट्राहेड्रल है, आपका सी है और डी है। मैंने बोला इसको C4 से रोटेट करिए। C4 से जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ए कहाँ चला जाएगा, ए आपके नीचे आ जाएगा, और बी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और डी जो इधर है वो इधर आ जाएगा। तो ये सब एज इट इज हुआ है, देखिए डी इधर आ गया, सी इधर आ गया। अब क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे एक प्लेन लगा रहे हैं, ये वाला प्लेन लगा रहे हैं। तो जब प्लेन लगाएंगे तो ये आपका जो बी पॉइंट है उसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, और ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। ये दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है ए, यहाँ दिख रहा है सी। ये बी कहाँ चला गया, इधर, तो ये हो गया, और डी इधर। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, SN बोलते हैं। चलिए अगर इतना बात समझ आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं एकदम। और यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर एग्जांपल दिखा दें, सेम चीज को मैं दोबारा बताऊं यहाँ पे थोड़ा सा, ये देखिए ये आपका एक्सिस बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ से HCH, ठीक है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से लग रहा है, हाइड्रोजन CH H बॉन्ड एंगल, रोटेट थ्रू 90 डिग्री में रोटेट किया, तो ये जो बाहर दिख रहा था ये वाला कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा प्लेन में, और जो प्लेन में दिख रहा था वो कहाँ कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा आउट ऑफ प्लेन में, आउट ऑफ प्लेन में, ठीक है। तो ये जो प्लेन में था, ये वाला दोनों स्ट्रक्चर, ये वाला, ये और ये कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन, और ये जो आउट ऑफ प्लेन था कहाँ चला जाएगा, इन प्लेन चला जाएगा। अब इसमें रिफ्लेक्शन देंगे, तो यहाँ देखिए जैसे दिख रहा है आपको ये वाला, तो नीचे भी कैसे दिखेगा, जब रिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे दिखेगा ये, ठीक है, ऐसे आपका। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है आपका आइडेंटिटी ऑपरेशन है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। दिस इज द ऑपरेशन दैट ब्रिंग्स टू द मॉलिक्यूल बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये आपके ओरिजिनल पोजीशन पे आपको ला के रख देगा। जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, जैसे इसको हम 360 डिग्री से घुमाएंगे एक बार, तो फिर से जैसे दिख रहा है तो वैसे दिखने लगेगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। दिस इज द ओनली ऑपरेशन और एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ऑल द मॉलिक्यूल। ये सारे मॉलिक्यूल्स में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आइडेंटिटी, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, ये जो आइडेंटिटी होते हैं वो एक प्रकार के आधार कार्ड है, हर आदमी का एक आइडेंटिटी होता है, वैसे ही आपके हर मॉलिक्यूल का क्या होंगे, आइडेंटिटी होंगे। चलिए अब देखिए इस टाइप के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका ये भी आपका है D3H प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगा मैं, तो यहाँ पे आपका C2 भी लग जाएगा, यहाँ से यहाँ C3 लगेगा, यहाँ से C2 भी जाएगा, यहाँ C2 भी जाएगा, यहाँ C2 जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें क्या करना है आपको देखना। So a symmetry operation is an operation performed to an object which leaves it in a configuration that is indistinguishable from and superimposable on the original configuration। ये आपका डेफिनेशन है किसका, सिमेट्री ऑपरेशन का डेफिनेशन है, जो हम करते आ रहे हैं अभी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या की हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए। चलिए फिर देखिए, फिर उस तरीके से C3 एक्सिस आपको परफॉर्म परफॉर्म कर दिख रहा होगा। चलिए तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अच्छा ये देखिए वर्टिकल प्लेन अलग अलग टाइप के आपको बताया था, कैसे एक्सिस लगाते हैं वाटर मॉलिक्यूल में। ये देखिए आपका C2 एक्सिस है, यहाँ से देखिए एक प्लेन लगा है जो दोनों को काटा हुआ है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये ऐसा, ये सिग्मा V प्लेन है, और एक प्लेन है जो ऐसे मॉलिक्यूल को काटे हैं, ये वाला पूरा मॉलिक्यूल कट हुआ है, तो ये सिग्मा V डैश प्लेन है। तो आपको प्लेन बढ़ाया था, तो प्लेन के दो तीन टाइप बताया था, क्या क्या बढ़ाया था, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक आपका डाइहेड्रल प्लेन बढ़ाया था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका पांचों एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिया पूरा, यहाँ सेंटर ऑफ इन्वर्जन बताया था, ये सारा चीज आपको बता दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ग्रुप के बारे में। पॉइंट ग्रुप को नेक्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बच्चों अगर आपको समझ आ रहा होगा तो एक बार आपको बोला था कमेंट करके बताइएगा, सर ये सर हमको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है, क्योंकि ये यूट्यूब में आपको लाइव क्लासेस तो हम नहीं ले पाते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग क्लास है, तो आप कोशिश करिए इसको पढ़ने का, समझिएगा CSR नेट के लिए, और बाकी वीडियोस रिमेनिंग वीडियोस में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।